हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल अखंड ज्ञान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। माता सीता साक्षात माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। खाली पड़े अन्न धन के भंडार को भरने वाली माता सीता की कथा, जिसे नित्य नेम की कथा भी कहा जाता है। ये कथा सुनने मात्र से ही आपके घर के भंडार अन्न धन और खुशियों से भर जाते हैं। दोस्तों, पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। माता सीता की ये नित्य नेम की कहानी का सुनना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ज़रूर लाएंगे और आपकी सारी परेशानी खत्म होने लगेंगी। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मेरी ये वीडियो आप सब पूरे अंत तक सुनें और इस कहानी के सुनने मात्र से होने वाले फ़ायदों का लाभ उठाएं। दोस्तों, माता सीता की नित्य नेम की कहानी ऐसी है जिसमें कहने से ज़्यादा सुनने का पुण्य है। वनवास के दिनों में माता सीता नियमित रूप से नित्य नेम की कथा कहा करती थी, जिसे प्रभु श्री राम बहुत ही ध्यान से सुना करते थे। पर एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता प्रभु श्री राम से कहने लगी, प्रभु, ये तो मेरे वर्षों का नित्य नेम है। आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। माता सीता की बातें सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता अपनी कहानी सुनाने के लिए कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। उसी वक्त एक औरत रेशम की जरी की साड़ी पहने हुए सोने का घड़ा लेकर कुएं से पानी भरने आई। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्षों का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री कहती है कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशमी जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सर लेकर आ गई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही सीता माता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। माता सीता प्रसन्न होकर कहानी सुनाना शुरू करती हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई, जियो राम, माखन मिश्री, खाओ राम, दूध बताशा, पियो राम, सूत के पलका, मोटो राम, शाल दुशाला, पोटो राम, शाल दुशाला, ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो माता सीता थी। वो पुराना से नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तू भी सुन। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई, जियो राम, माखन मिश्री, खाओ राम, दूध बताशा, पियो राम, सूत के पलका, मोटो राम, शाल दुशाला, पोटो राम, शाल दुशाला, ओढ़ो राम।
जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी, सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनकर तुम्हें क्या मिलेगा? वो बोली कि इस कहानी को सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। उनकी बातें सुनकर पड़ोसन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो वो कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है फिर, आओ तुम भी बैठो और नित्य नेम की कहानी सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, शाल दुशाला पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन ने कहा, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। नित्य नेम कहानी सुनने के फलस्वरूप सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वालों के भी और कहानी कहने वालों के भी। जय सीता माता, जय सिया राम। दोस्तों, आप सब भी सीता माता की नित्य नेम की कथा जरूर सुने। यकीन मानिए दोस्तों, ये कहानी सुनने मात्र से ही आपको आपके जीवन में अनेक बदलाव नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां एक एक करके ख़त्म होती जा रही हैं और आपकी हर ज़रूरत आपके हल्के से प्रयास करने मात्र से ही पूरी होती जा रही है। एक बार विश्वास के साथ ये कहानी सुने और अपने जीवन में होने वाले बदलाव को स्वयं महसूस करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल अखंड ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।